आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो हमारा क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक स्टार है विच इज़ 2.5 टाइम्स द मास ऑफ सन. इट कोलैप्स टू अ साइज ऑफ 12 किलोमीटर्स एंड इट रोटेट्स विद द स्पीड ऑफ 1.2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. ठीक है, ऐसे कॉम्पैक्ट स्टार्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स. ठीक है, ये जो हमारे होते हैं दे आर न्यूट्रॉन स्टार्स. कुछ हमारे स्टेलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड पल्सर्स एंड दे ऑल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी ओनली. ठीक है, हमें बताना है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड ऑन इट्स इक्वेटर विल इट रिमेन स्टक टू इट्स सरफेस ड्यू टू ग्रेविटी या इट विल फॉल आउट. ठीक है, हमें बोला मास ऑफ सन जो है दैट इज 2 × 10⁻40 kgs. तो हमें क्या पता है, अगर सपोज करो ये हमारा एक स्टार है. ठीक है, इसका रेडियस है हमारा r. इसके ऊपर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा. ठीक है, हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, ये उसका सरफेस है स्टार का. तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे. ठीक है, पहला फोर्स क्या लगेगा, इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर और सेंटर ऑफ द स्टार. ठीक है, वो हमारा क्या होगा, इट विल बी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. और अब जैसे कि ये रिवॉल्व कर रहा है तो उस केस में हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, आउटसाइड और अवे फ्रॉम द रेडियल डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, तो ये दोनों हमारे फोर्सेस लगेंगे. एफ जी की वैल्यू क्या होती है, दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर्ड. ठीक है, कैपिटल एम है मास ऑफ द स्टार, स्मॉल एम है मास ऑफ द बॉडी, आर है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर और सेंटर ऑफ द स्टार. एफ सी की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ एम वी स्क्वायर बाय आर, या इसको बोल सकते हैं इट इज़, हमें पता है कि वी जो होता है दैट इज़ ओमेगा टाइम्स आर. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी और वी इज द लीनियर वेलोसिटी. ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, हम इससे बोलेंगे कि जो एफ सी है दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर. ठीक है, ये हमारे दो फोर्सेस लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, हमें क्या पता है, इफ एफ जी विल बी ग्रेटर देन एफ सी, तो हमारे पार्टिकल को क्या होगा, पार्टिकल स्टिक्स टू सरफेस. ठीक है, क्योंकि हमारा नीचे वाली साइड का फोर्स ज़्यादा है. और अगर हमारा एफ सी जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन एफ जी, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारा जो पार्टिकल है, पार्टिकल फ्लाइज अवे. ठीक है, वो उड़ जाएगा क्योंकि हमारा जो बाहर वाली साइड में जो फोर्स है दैट इज़ ग्रेटर. ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा कौन सा बड़ा है. हम अगर बात करें पहले एफ जी की, हम एफ जी की वैल्यू देखते कितनी होगी, इट विल बी, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू कैपिटल एम कितना हमारा 2.5 टाइम्स दी मास ऑफ सन. मास ऑफ सन क्या हमारा 2 × 10⁻40 है ना. दिस इज इंटू इंटू स्मॉल एम विच इज़ द मास ऑफ द बॉडी, कोई भी है हमारी, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर कितना है हमारा 12 किलोमीटर. हम अगर इसे मीटर में लिखेंगे तो कितना होगा, इट विल बी 12 इंटू 10⁻3 मीटर. वैल्यू डालते हैं हम, कितनी आएगी हमारी 12 इंटू 10⁻3 इसका स्क्वायर. तो ये हमारा कितना आएगा, एफ जी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 2.5 और हम इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हम 5 ही लिख देते. दिस विल बी डिवाइडेड बाय 144 इंटू 10⁻11 प्लस 40 माइनस 6. ठीक है, हम इसे बोल सकते हैं जो एफ जी होगा, ठीक है, उसका हमारा मैग्नीट्यूड किसके अराउंड होगा, दैट विल बी अराउंड 10⁻22 न्यूटन्स. ठीक है, इसके अराउंड होगा हमारा एफ जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे. सिमिलरली अगर हम एफ सी की बात करें, एफ सी कितना होगा हमारा एम ओमेगा स्क्वायर आर. हमें क्या पता है ओमेगा क्या है, दैट इज 2 पाई इंटू 1.2 रेडियंस पर सेकेंड. ठीक है, क्योंकि हमारा 1.2 रेवोल्यूशंस कर रहा है ना पर सेकेंड, और एक रेवोल्यूशन में हमारे पास 2 पाई रेडियंस होते हैं. ठीक है, हम वैल्यू डालते हैं, एफ सी कितना आएगा हमारा, इट विल बी एम, हमारा यहाँ मल्टीप्लाई होगा एम भी. ठीक है, एम इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड हियर. फिर अगर हम बात करें इसमें वापस एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है हमारा, इट इज 2 पाई इंटू 1.2 इसका स्क्वायर इंटू रेडियस का स्क्वायर. रेडियस कितना हमारा 12 इंटू 10⁻3
3, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r, ये वैल्यू हुई। इससे हमारे पास fc कितना आएगा, fc हमारे पास आएगा 2 पाई इंटू 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो हमारा किसके अराउंड होगा ये, दिस विल बी अराउंड 10 टू द पावर 5 इंटू m न्यूटन, ठीक है। अब इससे हम क्या देख सकते हैं, हम इससे आराम से देख सकते हैं कि जो हमारा एफ जी होगा दैट विल बी वेरी मच ग्रेटर देन एफ सी, ठीक है। तो उससे हमारा क्या होगा, हमारा जो केस था कि एफ जी इज ग्रेटर देन एफ सी, तो पार्टिकल स्टिक्स टू द सरफेस, तो हमारा जो पार्टिकल है it will remain stuck to the surface due to gravity. So this is the answer. Thank you.